बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक कोर्स चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट किया जा सकता है। तो क्लास अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं वेरीफाई द फॉलोइंग। तो क्लास वेरीफाई, प्रूफ, इन सब का मतलब एक ही होता है। बेसिकली यहाँ पर हमें प्रूफ करना होता है। वेरीफाई का मतलब भी वही है, एक ही सेंस है, वर्ड अलग अलग जरूर है लेकिन मीनिंग दोनों के सेम है। तो अब देखिएगा यहाँ पर भी हमें यही काम करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो कैसे ला सकते हैं? बस यहाँ भी देखें सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, चेंज ऑफ बेस रूल, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं लॉग की जो बेसिस है वो अलग है, चेंज है, उनको हमें सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगी। बस ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही होगा। वहां पर जो है सारे जितने भी आप देख रहे थे नंबर्स नहीं थे, सब के सब अल्फाबेट यूज हो रहे थे। यहाँ पर अब नंबर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन हमारा मेथड वही रहेगा सॉल्व करने का, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो देख सकते हैं हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लॉग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी लॉग आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी लॉग आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू आती है? जो लॉग के साथ लिखी होती है वो सेम वैसी ही आ जाती है, यानी लॉग के साथ ऊपर 7 है तो 7 ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में लॉग की जो बेस होती है वो लॉग के साथ आ जाती है, इस तरीके से। ठीक है, बेस हम बाद में लगाएंगे, पहले हम लॉग की वैल्यूज को सेट कर लें। ठीक है, बेसिस का काम लास्ट में क्या करें। अब यहां पर देखिएगा लॉग न्यूमिनेटर में लगाया, लॉग को ही डिनोमिनेटर में लगाया। अब जो वैल्यू लॉग के साथ ऊपर लिखी हुई है वो तो एज इट इज न्यूमिनेटर में आ जाएगी, इस तरीके से। जबकि डिनोमिनेटर में जो लॉग की बेस होती है वो लॉग के साथ आ जाती है। ठीक है, इज इक्वल टू 2। जी, अब बेस आप यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो लगाना चाहें आप बेस लगा सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक बेसिस को रखा जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर बस एक चीज का ख्याल रखना होता है कि बेस आप जो भी लगाएं वो सब ब्लॉग्स में एक जैसी हो, कहीं चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद ही बेस को सेम करना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी लगा लेती हूँ। फर्ज करें अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप कोई नंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चले हम अल्फाबेट यूज कर लेते हैं। मैं ए लगा लेती हूँ, सबकी बेस मैंने ए लगा ली। देख सकते हैं अब ब्लॉक की बेसिस क्या हो गई, सेम हो गई सबकी। जी, अब यहां पर हम ये कर सकते हैं क्लास के जी, देखिए log 7 से log 7 क्या हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या है, सेम है, कैंसिल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखें अब न्यूमिनेटर में मेरा क्या रह गया, ये और ये सेम नहीं, ये कैंसिल नहीं हो सकते। अब हम इनको कॉपी करेंगे। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या है, log ऑफ 25 टू द बेस a, और डिनोमिनेटर में क्या है, log ऑफ 5 टू द बेस a, और इज इक्वल टू के इस तरफ 2 ही चल रहा है। जी, अब यहां पर मुझे देखें, यहां पर हम ये कर सकते हैं कि 25 को हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। यानी 5 का अगर मैं स्क्वायर लेती हूँ या 5 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा क्या आंसर आता है, 25, यही आता है ना। तो मैं यहाँ पर 5 को ब्रेक कर सकती हूँ, या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में लिख सकती हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, या कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कह सकते हैं आप। तो अगर मैं 5 के ऊपर पावर स्क्वायर लगा दूं इस तरीके से, 25 ना लिखूं, 5 के ऊपर पावर स्क्वायर लगा दूं, तो एक ही बात है ना। 5 के ऊपर स्क्वायर लगाने का क्या मकसद है कि 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 5 5 सा 25। ठीक है, तो मैंने क्या किया, को
ऊपर पावर लगा दी, जबकि नीचे वाली वैल्यू मेरी एज इट इज है, वो हम कॉपी कर लेंगे। जी, अब पावर लगाने से मुझे फायदा क्या हुआ कि मैं यहाँ पर अपनी पावर वाली जो मेरी प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल रूल जो मेरा है, वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो आपको पता है कि जब लॉग किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसके ऊपर पावर हो, तो वो पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है। यानी अब मैं यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई कर रही हूँ, तो इसका देखिए रेफरेंस दे देते हैं। जी, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक देखें, जब लॉग लॉग ऐसी वैल्यू पे अप्लाई होता है कि जिसकी पावर हो, तो वो लॉग से पहले आ जाती है, ठीक है। और लॉग अप्लाई हो जाता है उस बेस पर जिसके ऊपर पावर लगी हो। तो हम भी यहाँ पर यही करते थे कि ये जो 2 है पावर, ये लॉग से पहले आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा ये। अच्छा, इज इक्वल टू के 2 ऐसे ही चल रहा है, वो आप कॉपी करते रहें। इज इक्वल टू के इस तरफ जो 2 है, अच्छा लॉग जो है वो बाद में आएगा, 2 पहले आ जाएगा। और अब लॉग अप्लाई हो गया 5 पर, जबकि डिनोमिनेटर में log ऑफ 5 टू द बेस a, वो वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर देखें इसी को टू के इस तरफ 2 चल रहा है हमारा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है बिल्कुल। log ऑफ 5 टू द बेस a, log ऑफ 5 टू द बेस a, तो ये आपस में कैंसिल हो गए इस तरीके से। अब यहां पर क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया, और इज इक्वल टू इस तरफ भी 2 है। तो देख सकते हैं दोनों साइड मेरी इक्वल आ गई। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। जी, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 2 सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने पार्ट 1 किया। यहाँ पर हम अपना प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, ये लिखी हुई है आपके सामने, तो अप्लाई कर देते हैं। किस तरीके से होगा देखें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह सबसे पहला काम आप लॉग लिख लिया करें, तो हम यहाँ भी लॉग लिख लेते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी लॉग आ जाएगा, ठीक है। आप जो लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है, देखिए न्यूमिनेटर में तो सेम वही आ जाएगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो लॉग की बेस होती है वो लॉग के साथ आती है इस तरीके से। और बेस हम बाद में खुद लगाते हैं, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। पहले आप ये सेटिंग कर लिया करें, लॉग लिखने के बाद लॉग के साथ जो वैल्यूज होती हैं उनको सेट करना है। बेसिस का काम हम बाद में करेंगे। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर देखिएगा न्यूमिनेटर में भी लॉग और डिनोमिनेटर में भी लॉग। अब यहाँ पर लॉग के साथ वैल्यू 81 लिखी हुई है, तो न्यूमिनेटर में तो 81 आ जाएगी, और नीचे जो बेस है वो लॉग के साथ आ जाएगी। बेस क्या है, 2, यहाँ पर 2 आ गई, और इज इक्वल्स टू के इस तरफ 4 हम कॉपी करते रहेंगे। अब बेस हम खुद लगा सकते हैं अपनी तरफ से, कोई भी लगाने आप बेस जो आपका दिल चाहे। अल्फाबेटिक बेस भी लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर भी ले सकते हैं हम, लेकिन नंबर ऐसे लीजिएगा जो इन जैसा ना हो। तो बेहतर है कि नंबर ना लगाएं, कोई अल्फाबेटिक ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो हर जगह पर फिर बेस एक्स ही लगेगी, ठीक है। ये देखिए, हाँ बेसिस क्या हो गई, सबकी सेम हो गई। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल हो गई, ठीक है। कैंसिल होने के बाद अब देखिएगा मेरा न्यूमिनेटर में क्या रह गया है, ये रह गया है ना। और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, ये रह गई। बाकी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। इज इक्वल टू के इस तरफ 4 लिखा हुआ है। अब देखिएगा क्लास यहाँ पर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ऑफ 81, तो 81 को भी हम
81 भी वैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का, लेकिन हम इसको फर्दर और ब्रेक कर सकते हैं। 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मैं 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है ना, 3 जब 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, या 3 की पावर को हम ऊपर 4 लगा देते हैं, बात एक ही है। तो अगर 3 की पावर में 4 लेती हूँ तो मेरा 81 आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 3 की पावर 4 ले लेती हूँ। इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि 3 मेरा 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 को जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से भी आप करके देख लीजिएगा, तो आंसर 81 ही आएगा। यहाँ पर मैंने पावर इसलिए बनाई ताकि मैं यहाँ पर अपनी ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकूं, एक्सपोनेंशियल रूल, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, जो कि आप देख सकते हैं। तो कोशिश क्या करें कि अगर पावर वाली प्रॉपर्टी बना सकते हैं तो पहले उसको बना लिया करें, क्योंकि वो छोटी भी होती है और बहुत कम स्पेस में अप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखें, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाता है। तो बेहतर है कि पावर वाली प्रॉपर्टी को ज्यादा वो करा करें, प्रायोरिटी दिया करें। अगर कहीं पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है तो उसको अप्लाई किया करें, ठीक है। नीचे वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। इजिकल्स टू के इस तरफ 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर मैं पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है। इसकी मैं हिंट दे देती हूँ, ये हो जाएगा लॉग अब इसके मुताबिक क्या होता है कि ये जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है और लॉग अप्लाई हो जाता है उस बेस पर जिसके ऊपर ये पावर होती है, और यहाँ लॉग की बेस ए है तो वो सेम रहेगी, ठीक है। सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं, जो लॉग अप्लाई हो रहा है इसकी पावर क्या है, 4 है। तो ये पावर जो है जैसे यहाँ पर पहले आ गई लॉग से, यहाँ भी हम लॉग से पहले लिख लेते हैं 4, तो ये 4 पहले आ जाएगा, लॉग बाद में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा अब लॉग किस पर अप्लाई होगा, 3 पर अप्लाई होगा, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को हम कॉपी कर देते हैं, इज इक्वल टू के इस तरफ 4 लिखा रहेगा। ये अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, log ऑफ 3 टू दी बेस x, log ऑफ 3 टू दी बेस x, तो ये क्या हो गई, आपस में कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ 4 रह गया, और राइट हैंड साइड पे भी क्या लिखा हुआ है, 4। तो देख सकते हैं कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या आ चुकी हैं, इक्वल आ चुकी हैं। बस यही मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया, यही हमें लाना था ना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ, देख सकते हैं आप पार्ट 3। तो क्लास यहाँ भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो अप्लाई कर देते हैं, आपको पता है किस तरीके से अप्लाई होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर लॉग आता है, तो लगा लेते हैं। सबसे पहला काम लॉग लगा लिया करें, ठीक है। अब जो ऊपर जो लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है ये तो मेरी आ जाएगी एज इट इज, और डिनोमिनेटर में जो मेरी बेस लगी होती है लॉग के साथ, वो लॉग के बेस के बजाय अब लॉग के साथ आती है वैल्यू, ठीक है। बेस अभी आपने नहीं लगानी, लॉग की बेस जब भी हम अप्लाई करेंगे वो लास्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बेस हम खुद लगाते हैं, वो अपनी तरफ से लगाते हैं, तो हम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लॉग, डिनोमिनेटर में भी लॉग, ऊपर वाली वैल्यू तो सेम हो जाएगी, जबकि डिनोमिनेटर में जो लॉग की बेस है वो इस तरह से लॉग के साथ आ जाएगी, और इज इक्वल टू के इस तरफ 6 हम कॉपी करते रहेंगे। जी तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस नहीं लगी हुई लॉग की कहीं भी, तो सबसे पहले तो हम इनकी बेस लगा लेते हैं। सेम बेस करने के लिए तो सेम बेस हम अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी बेस, लेकिन जो भी सेलेक्ट करेंगे सब जगह लॉग में वही बेस अप्लाई होगी। जैसे फर्स्ट करें मैं अपनी तरफ से यहाँ पर सी लगा लेती हूँ, तो हर जगह सी आ जाएगा। आप देख सकते हैं सबकी बेसिस सेम हो गई, ठीक है जी। तो क्लास अब देखिएगा यहाँ पर डायरेक्टली कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन वैल्यूज को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 343 लिखा हुआ है,
तो क्लास अगर हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर मैं 7 की पावर यहाँ पर 3 लगा दूँ, तो बात एक ही है ना, यानी कि 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो या फिर 7 की पावर 3 लगा दो। तो मैं यहाँ पर पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया करें, ठीक है। 7 की पावर 3 लगा देंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम बस कॉपी करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं हमें किसी की पावर बन रही है ना, लाइन बना सकते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। यहाँ देखिए 25 भी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, यानी 5 की पावर हम स्क्वायर लगा देंगे, तो 5 5 से 25 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यूज को हम कॉपी करते रहेंगे और उसी को के इस तरफ 6 लिखा रहेगा। जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लॉग की पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जो भी लॉग के ऊपर पावर लगी होती है, लॉग की वैल्यू के लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसके ऊपर जो भी पावर होती है वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो यहाँ हम इस पावर को लॉग से पहले ले आएंगे और लॉग अप्लाई हो जाएगा सिर्फ 7 पर। नीचे वाली वैल्यूज को हम एज इट इज कॉपी करते रहेंगे। जी, यहां देखिएगा ये भी सेम, यहां पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी। पावर क्या है, 2 है, तो 2 पहले आ गया और लॉग अप्लाई हो जाएगा 5 पर। इसी तरह से यहां पर, अब यहां पर तो कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई हो रही ना, तो इसको हम कॉपी कर देंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ 6 कॉपी होता रहेगा। जी, आप देख सकते हैं ये वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल हो गए। इसी तरह से ये वैल्यू सेम है, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब देखें यहाँ न्यूमिनेटर में मेरा क्या रह गया, 3 रह गया, जबकि यहाँ पर 2 रह गया, तो ये 3 रह गया। यहाँ पर अपॉन में 1 है तो 1 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपॉन में कोई वैल्यू नहीं बची है। और इधर क्या है, 2 है, जबकि इज इक्वल टू के इस तरफ 6 लिखा हुआ है, तो 3 2 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6। देख सकते हैं दोनों साइड मेरी इक्वल आ चुकी हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो गया है प्रूफ। जी, तो क्लास आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए अपने लास्ट पार्ट 4 की तरफ। देख लेते हैं पार्ट 4। सेम वही फॉर्मूला हमारा चल रहा है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी वाला। तो बस यही फॉर्मूला हम लगाते जाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉग की बेसिस चेंज है, ठीक है। जब चेंज होती है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कर देते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या लगाना होता है, लॉग। तो लगा लेते हैं। जी, उसके बाद अब क्या होगा कि जो वैल्यू यहाँ पर लॉग के साथ लिखी हुई है वो तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा कि जो लॉग की बेस होगी वो यहाँ पर अब लॉग के साथ आ जाएगी। और बेसिस का काम हम, आपको पता है, लास्ट में करते हैं, उसको छोड़ दीजिए, तो हम बाद में खुद लगा लेंगे। यहाँ भी हम न्यूमिनेटर में लॉग, डिनोमिनेटर में लॉग, ठीक है। और फिर लॉग के साथ जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वो तो ऊपर एज इट इज आ गई, और डिनोमिनेटर में जो लॉग की बेस है वो लॉग के तरह से साथ लिखी जाएगी। और इज इक्वल टू के इस तरफ 12 है, उसे हम कॉपी करते रहेंगे। जी, अब हम बेस खुद से सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हम लगाना चाहें। सी लगा लें, ए लगा लें, बी लगा लें, जो आपका दिल चाहे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर फर्ज करें मैं ए लगा लेती हूँ, तो अब हर जगह पर ए ही लगाऊंगी, ठीक है। बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जो भी आप बेस सेलेक्ट करें तो फिर आपने हर जगह वही बेस यूज करनी है। जी, तो क्लास अब हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली कोई वैल्यू भी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ का क्या करेंगे क्लास, क्या हम यहाँ पर अपनी इन वैल्यूज को ब्रेक करेंगे। तो 16 आपको पता है, अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम, 4 टाइम, 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। तो यहाँ पर मैं 2 की पावर क्या लगा लूंगी, 4। इस तरीके से देखें, 2 की पावर को 4 लगा लेते हैं। इसका मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा 16।
और पावर वाली प्रॉपर्टी कोशिश क्या करें, अगर पावर वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो हम पावर वाली प्रॉपर्टी को प्रेफर करेंगे, तो उससे इजीली सॉल्व हो जाता है। नीचे देखिएगा, अब यहाँ पर तो पावर नहीं लग सकती क्योंकि 6 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसी सूरत में हम 6 को ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी हम फिलहाल पावर वाली प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, जहां जहां पावर लग सकती है वहां हम पावर लगा रहे हैं, यहाँ पावर अप्लाई नहीं हो सकती। अभी फिलहाल इसको कॉपी कर दीजिए जी। यहां देखिएगा 216 भी आ सकता है। अगर हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 216, ठीक है। तो यहां पर हम 6 की पावर क्या लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे जी। 6 की पावर 3 लगाने पर या 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाएगा 216। और नीचे 2 का तो स्क्वायर लग नहीं सकता, इसे हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। और इसी को के इस तरफ 12 चलता रहेगा, उसे बस आप कॉपी करते रहें जी। आप देखें यहाँ पर 2 जगह पर हमारी पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुकी है, तो हम यहाँ पर लॉग की एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। इसके मुताबिक जो भी लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है उसके ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है। तो हम यहाँ भी यही करेंगे, जो ये पावर है वो लॉग से पहले ले आएंगे। तो 4 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा और लॉग अप्लाई हो जाएगा 2 पर, ठीक है। यहां पर तो खैर कोई पावर ही नहीं है, इसको हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। यहां देखिए, यहां भी पावर लगी हुई है 3, तो ये लॉग से पहले आ जाएगी। और लॉग किस पर अप्लाई होगा अब, 6 पर। इसी तरह से यहां देखिएगा लॉग, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा और इसी क्वेश्चन के इस तरफ 12 भी कॉपी होता रहेगा जी। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू सेम है, ये न्यूमिनेटर में ये डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसी तरह से ये देखिएगा, ये वैल्यू सेम है, ये न्यूमिनेटर में लिखी है, डिनोमिनेटर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है। अब यहां देखें मेरा क्या रह गया है, यहां मेरा रह गया है 4 मल्टीप्लाई, इधर मेरा रह चुका है 3, ठीक है। इसी के इस तरफ क्या लिखा हुआ है, 12 जी। डिनोमिनेटर में 1 यहाँ बचे, यहाँ भी हम 1 नहीं लिखते, आपको पता है। तो 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और इसी के इस तरफ तो है ही 12। तो ये देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ चुकी हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन हो चुका है प्रूफ, तो लिख दीजिएगा प्रूफ जी। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा कोशिश क्या करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।